किसी नहर पे हम इसको लगा देंगे और पानी चलता जाएगा और ये बिजली बनाता जाएगा। लगाया था तो हमने तजर्बा करना था, इसलिए हमने 15 KW की लगाई है, वो तैयार हो रही। डीपो रिसर्च सेंटर सरकारी एहलकारों को गिफ्ट करके आया हुआ हूँ। हमारा जो दरियाई निज़ाम है और नहरी निज़ाम, उस पर करोड़ों लाखों मेगावाट बिजली तैयार होगी और करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त दरियाए रावी के किनारे पर मैं मौजूद हूं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरिया के इस पानी से पूरे लाहौर को बिजली फ्री दी जा सकती है। और लाहौर को बिजली फ्री देने वाला ये वो बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है और ये बताएंगे कि किस तरह से न सिर्फ इस दरिया से बल्कि पूरे पाकिस्तान को फ्री बिजली देने का ये बता सकते हैं। और फिर उसके बाद अमल करना हमारी हुकूमत ने है कि वो कितना इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं कि वो इस कौम को मुफ्त बिजली दे सकते हैं। साहब बताइएगा कि किस तरह से आप पूरे लाहौर को बिजली दे सकते हैं। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने तकरीबन आज से 1.5 साल पहले, जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह ये मॉडल मैंने तैयार किया था। जो चलता हुआ आप देख रहे हैं नहर पे, तो ये जो मॉडल तैयार किया था इसीलिए किया था कि नहरों और दरियाओं पर जहाँ पे पानी स्लो चलता है वहाँ पर ये नस्ब करेंगे और इनसे मुफ्त बिजली पैदा होगी और आगे उस पर जो खर्चा आएगा वो सिर्फ वही होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा। आप कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली पैदा होगी, तो जो 60-70 रुपये का यूनिट बिका जा रहा है वो तो फिर बंद हो जाएगा बिकना। अब भाई वो उसी को बंद करवाने के लिए तो मैंने अपनी ज़ाती जेब से ये खर्चा करके और 4-5 साल लगा कर मैंने ये मुकम्मल किया है यूनिट। ये स्लो पानी पे चलता है, डैमों पे भी नहीं लगेगा। ये आहिस्ता जहाँ पे पानी चलता है ना इसको फाल की ज़रूरत है कि भाई ऊंचाई से पानी आएगा, नहीं। ऐसे ही जिस तरह ये लगा हुआ है इसी तरह किसी नहर पे हम इसको लगा देंगे और पानी चलता जाएगा और ये बिजली बनाता जाएगा। अच्छा, ये जो यूनिट जो आप बता रहे हैं, जो वीडियो यकीनन हमारी ऑडियंस देख रही है, ये यूनिट आपने कहाँ पर इंस्टॉल किया था और फिर इस यूनिट से कितने किलोवाट बिजली बनाई जा रही है? ये यूनिट हमने महकमा जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसकी उन्होंने हमें इजाज़त दी थी। उधर गुजरांवाला नंदीपुर रिसर्च सेंटर है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, उधर लगाया था हमने। और ये चूँकि हमने मॉडल के तौर पे बनाया था, ये 15 KW तैयार कर रहा है। इसी पर 25 KW और तैयार हो सकती है क्योंकि हमने डेनमो छोटी लगाई हुई है। पानी हमारे पास तकरीबन अवेलेबल जो है वो है 25 से 40 क्यूसेक इस नहर पे। तो इधर हमने जब लगाया था तो हमने तजर्बा करना था, इसलिए हमने 15 KW की लगाई है, वो तैयार हो रही है। अच्छा सर, वो तो बिजली और वो आपका यूनिट जो है वो नंदीपुर प्रोजेक्ट पर चल रहा है और वो बिजली बना रहा है, और उसके बाद आपने क्या सोचा कि हम लाहौर को या फिर जो दीगर जो शहर है जहाँ पर नहरी सिस्टम निज़ाम मौजूद है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं? हाँ जी, मैंने वज़ीर आला साहब पंजाब और सेक्रेटरी एनर्जी, सेक्रेटरी इरीगेशन और बाकी जो हुकामे बाला हैं हमारे, उनको सबको एप्लीकेशनें दी थी। लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तकरीबन मैं तो ये क्या वजह, क्यों अमल दरामद नहीं हुआ? भाई ये तो उनको ही पता होगा क्योंकि हुकामे बाला वो हैं, मुल्क के हाकम वो हैं, हम तो नहीं, अवाम तो नहीं। अवाम ये नहीं चाहते कि अवाम के लिए कोई इस तरह का रास्ता अपनाया जाए जिससे अवाम को फ़ायदा हो? आप को ये मैं कैसे बताऊं कि भाई एप्लीकेशनें की, मीडिया चैनलों ने बुलेटिन चलाए, उसके बाद रात दिन ये लोग शोर डालते रहे कि भाई ऐसे बन सकती है, ऐसे हो सकता है। करोड़ों लोगों ने ये मेरी वीडियोस देखी हैं, तो हुकामे बाला ने नहीं देखी होंगी? यकीनन देखी होंगी। हाँ, तो अगर वो चाहते तो मैंने तो उनको गिफ्ट करके आया हुआ हूँ। उधर नंदीपुर रिसर्च सेंटर सरकारी एहलकारों को गिफ्ट करके आया हुआ हूँ, तो उधर वो करना चाहते। अच्छा, आपकी वीडियोस इस प्रोजेक्ट के बाद बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो फिर हुकूमत बाला ने आपके साथ रब्ता नहीं किया कि हम इस प्रोजेक्ट को अपनी तहवील में लेते हैं और जगह जगह पर नस्ब करते हैं ताकि हम लोगों को सस्ती और मियारी बिजली फराहम कर सकें? हाँ, मैंने तो एप्लीकेशनें दी थी, अभी तक मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दी है ना सारी एप्लीकेशन। हमें ज़रूरत नहीं है,
हमें नहीं ज़रूरत। यानी कि मुफ्त की बिजली की ज़रूरत नहीं है इस हुक्म बाला को। नहीं, मैंने उनको बावर कराया है सब अफसरों को कि भाई अगर ये यूनिट लग जाएं, एक तो हमारा जो दरियाई निज़ाम है और नहरी निज़ाम, उस पर करोड़ों लाखों मेगावाट बिजली तैयार होगी और करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा। अच्छा, इस वक्त हम दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हैं। अगर ये प्रोजेक्ट दरियाए रावी पर लगाया जाता है तो यहाँ से कितनी बिजली बन सकती है, और क्या यहाँ पर लगाया गया प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर को बिजली फराहम कर सकता है? अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की ख़ास मदद से लाहौर को छोड़े बाकी पूरे पाकिस्तान को बिजली नहरों से और दरियाओं से मुफ्त मिल सकती है। तो हुकूमत आपको सुन रही है, आप उनको कोई मुफीद मशवरा दे। भाई मुफीद मशवरा यही है, मैंने तो अपनी जेब से वो बना के लगा दिया है कि ऐसे बना बना के लगाते जाएं और पूरे मुल्क में नहरी निज़ाम मेरे ख्याल में शायद हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान में पूरी दुनिया से सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम है और पानी भी अवेलेबल है अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ने जो हमें ये जो दिया हुआ नेमत दी हुई है पानी की शक्ल में, इससे हम फ़ायदा नहीं उठा रहे बल्कि हम इसको ज़हमत बना रहे हैं अपने लिए। कुछ दिन पहले देखा ना। हाँ जी, ये 15 दिन पहले 10 दिन पहले ये क्या हो रहा था कि भाई अब लाहौर डूबने वाला है, अब शादरा डूबने वाला है, अब कसूर डूबने वाला है, अब गुजरांवाला सियालकोट डूबने वाला है। भाई इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इनको मजबूत करें। कौन लोग हैं जो इस फ़ायदा उठाने से जो रुकावट वो बन रहे हैं, या फिर हुकूमत चाहती नहीं है कि इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए जाएं? ये उनके अमल से तो यही लग रहा है कि हुकूमत नहीं चाहती कि लोगों को रोज़गार मिले और सस्ती बिजली बनेगी तो इंडस्ट्री चलेगी तो हम दुनिया को बीट करेंगे। वो नहीं लगता चाहते। अगर वो चाहते होते तो मैंने तो 1.5 साल पहले का उनको ये अदारे के अंदर ही लगा के दिया हुआ ना। सेक्रेटरी इरीगेशन को पता है, सेक्रेटरी एनर्जी से मेरी 2-3 मीटिंगें हुई हैं, बैठ के उनको ब्रीफ किया कि सर ये अल्लाह आप अवाम पर रहम करें, आप अवाम पर रहम करें। सेक्रेटरी मिनिस्टर एनर्जी को पता है, अब इरीगेशन को पता है, उसको मैंने ब्रीफ किया है। अगर आप उन्हें सस्ती बिजली बनाना देना शुरू कर दी तो उनकी तो जो लाइफस्टाइल है या उनकी जो ज़िंदगी है वो तो डगमगाना शुरू कर देगी, उनकी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। नहीं, ऐसे नहीं है। मेरा ख्याल कहता है कि अगर मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा ना, अवाम खुशहाल होगी तो इनको जीने देगी, नहीं तो इनको मार देगी अवाम। लगता यही है कि ये तो 100 रुपये यूनिट तक जाने वाली है बिजली जो फ्यूल से हम तैयार कर रहे हैं, और ये जो बिजली बनेगी ना इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलेगी और बाहर डॉलर भी नहीं जाएंगे, मुल्क के अंदर ही रहेगा ना सारा कुछ। ये जो यूनिट है ये भी पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा? सारे का सारा मुकम्मल एक नट पेज से लेकर हर चीज़ पाकिस्तान में तैयार होनी है। पाकिस्तानी लोगों को ही रोज़गार मिलेगा, किसी को बाहर से कोई चीज़ भी नहीं मंगवानी। भाई डायनमो है ना, वो बाहर से आती है, और डायनमो मैंने इधर एक फैक्ट्री वाले से बात की, उन्होंने कहा भी आप डिमांड दें हमें लाखों में या हज़ारों में तो हम बना देंगे, वो भी पैसा बाहर नहीं जाएगा। यूनिट में इस्तेमाल होने वाला एक एक पुर्जा पाकिस्तान में तैयार होगा? बिल्कुल पाकिस्तान में तैयार होगा। पाकिस्तानी लोग उसको चलाएंगे, पाकिस्तानी लोग उनकी हिफाजत करेंगे, पाकिस्तानी लोग उनको नस्ब करेंगे और बनाएंगे। पहली बात तो ये है कि कई करोड़ लोगों को इसी काम पे रोज़गार मिल जाएगा। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मदद से, ये सारा कुछ अल्लाह की रहमत से होगा। राणा साहब, जो आपने प्रोजेक्ट नदीपुर पर लगाया हुआ है वहाँ से बिजली आवाम तक पहुँच रही है? नहीं, वो उन्होंने बंद कर दिया था क्योंकि उसकी उधर केयर करने वाला कोई नहीं है। क्यों, आप नहीं थे? आपका प्रोजेक्ट था? नहीं, मैंने वो तो उनको दे दिया ना। अच्छा, तो केयर करने वाले कौन होंगे? सरकारी जो नंदीपुर रिसर्च सेंटर के अंदर जो ऑफिसर है ना, उनको बिजली मिल रही है। सही बात बताऊँ आपको, उनको फ्री मिलती है। उनको चाहते कि आवाम को भी फ्री मिले। तो उनको क्या ज़रूरत है, वो उन्होंने कहा जी हमें क्या ज़रूरत है इसको चलाने की, वो बंद पड़ा हुआ है उधर। तो वो तो आपका फिर लाखों रुपए का नुकसान हो गया और फ़ायदा भी कोई ना हुआ। नहीं, मुझे लाखों के नुकसान का तो कोई मसला नहीं है, वो तो अल्लाह ने देना है। मुझे ये है कि हम दिन ब दिन लेट होते जा रहे हैं, उसको जल्दी करें। आज शुरू करें तो अगले 10 साल में अल्लाह की रहमत से हम चाइना से आगे होंगे। ये वज़ीर आला साहबा मरियम नवाज़ साहबा आपको सुन रही हैं, आप उनको मुखातब करके उनको पैगाम दे, शायद वो आपकी आवाज़ सुन ले। तो वज़ीर आला साहबा को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा मिन्नत है, तरला है कि वो इस प्रोजेक्ट के मतलब इंजीनियर से बात करें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ पानी की स्टोरेज भी बढ़ेगी,
और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। सबसे मसला पहला तो ये है ना कि आज दुनिया में पाकिस्तानी जो नौजवान है वो क्या कर रहा है। कोई जाके तुर्की के सालों पे डूब रहा है, कोई जाके इटली के सालों पे डूब रहा है, कोई किधर जाके डूब रहा है। डूबने को तरजीह दे रहे हैं यहाँ तो लाहौर में भी लोग डूब रहे हैं, पूरा इलाका डूबा पड़ा था कुछ दिन पहले। ये तो मलिक साहब ऐसे है, ये तो बारिशों की वजह से, पानी की वजह से ना। लेकिन आगे बड़े बड़े टैंकर लगाए हुए हैं, ये पानी उधर स्टोर हो रहा है। हाँ नहीं, वो जो तंगी की वजह से मैं कह रहा हूँ, जो रोज़गार ना मिलने की वजह से लोग तंग हैं, वो डूब नहीं रहे। आप रोज़ सुनते हैं कि वो इधर से भाग रहे हैं और रो रहे हैं, उनके वालिदैन पीछे परेशान हैं, लाखों करोड़ों रुपया दे के वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, रास्ते में डूब जाते हैं। डूब के सब अगर बिल फर्ज अगर आपके साथ कोई एनजीओ, कोई प्राइवेट अदारा रब्ता करता है ये वीडियो देखकर या फिर आपके इन बातों को सुनकर, तो क्या आप प्राइवेटली तौर पर भी ये जो अपने यूनिट है वो मुख्तलिफ नायरों पर नस्ब कर सकते हैं? हाँ जी, ये है कि जो आपने कहा कि वो एनजीओ या कोई, क्योंकि एक मॉडल के तौर पे थोड़ा सा खर्चा आएगा 10 से 15 करोड़ रुपया। एक नहर मैंने देखी हुई है, उधर लग जाए तो तकरीबन 1 मेगावाट बिजली वो पैदा करेगा। अच्छा, ख़ानदानों तक ये बिजली पहुंच सकती है और मुस्तफ़ीद हो सकती है। ये क्योंकि तयन इसलिए नहीं किया जा सकता कि जो मेरे जैसे ख़ानदान हैं उनको तो तकरीबन ये बिजली जो है 300 घर को मिल सकती है, 101 मेगावाट, बल्कि 500 घर को मिल सकती है। और जो बड़े बड़े मोहल्लों वाले हैं उनको एक कोई पूरी नहीं होनी, ठीक है ना। तो एनजीओ भी कर सकती है और गवर्नमेंट के लिए भी कोई मसला नहीं है। इसके लिए अरबों डॉलर नहीं चाहिए, इसके लिए अरबों डॉलर नहीं चाहिए। एक छोटा सा तजर्बा करने के लिए, क्योंकि हमने एक मॉडल छोटा सा बनाया था, अब उसको जैसे आम ज़बान में फिनिश गुड्स कहते हैं, तो एक मुकम्मल यूनिट बना के किसी नहर पे भी लगा के उससे बिजली हासिल करके तकरीबन 1 मेगावाट का लगा के देख लें। उस तरह के मैंने जो नहर के जो हमारे ऑफिसर हैं उनसे जो रिपोर्ट ली है, उस तकरीबन पंजाब में कम अज़ कम 1 लाख जगह ऐसी है जहाँ पे ये आसानी से लग सकते हैं और लाखों यूनिट बिजली बना सकते हैं, फ्री बना सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे आसानी जो रहेगी ना, जो फ़ायदा मुल्क का रहेगा, जो तरसील के लिए हमारे पास पहले से लाइनें मौजूद हैं वही काम आ जाएंगी और जिधर बनेगी उधर ही इस्तेमाल हो जाएगी। नई कोई लाइन शाइन बिछाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये नहीं ऐसी है भाई, आप बना रहे हैं ना डैम बड़े, तो उनसे जब आप लाइनें लेके आएंगे ना, जिस जगह पे बिजली की ज़रूरत है और जिस जगह पे आप समझते हैं कि इंडस्ट्री है, तो उनको अरबों डॉलर वो लाइनें लगाने पे लग जाएगा। इधर नहीं लगेगा भाई, इधर लगाएं ना, इधर लगाएं, रावी पे लगाएं, आप लगाएं तो आपको ये साथ जितनी आबादी है उनको बिजली दें, इधर जितनी आबादी है उनको बिजली दें। क्यों नहीं दे सकते भाई? ये इधर लाइनें तो नहीं बचानी पड़ेंगी ना, उनका भी खर्चा बचेगा। ये अच्छी बात है कि डैम बन रहे हैं, लेकिन डैम बनने हैं 20 साल बाद। मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की ख़ास रहमत से, अल्लाह की मदद से 10 साल में मुल्क अल्लाह की रहमत से चाइना से आगे होगा। इंडस्ट्री इधर लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। पाकिस्तानी नौजवानों को अल्लाह की रहमत से रोज़गार इधर ही मिलेगा, कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। बल्कि इवन मैं, ये मेरी अल्लाह से तवक्को है मुकम्मल, मुझे यकीन है कि लोग बाहर से आएंगे इधर। जब आपने बिजली सस्ती बना ली, बिजली लोगों से सस्ती बना ली, तब आएंगे लोग, तब नहीं जाएंगे मुल्क छोड़ के।